औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको ऑटोकैड में जो यूज़ होने वाले यूनिट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा और साथ साथ इसमें जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ होता है ऑटोकैड में उसके बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में ऑटोकैड में हमारे पास दो किस्म के यूनिट होते हैं ऑटोकैड यूनिट्स। टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स, लीनियर यूनिट्स एंड एंगुलर यूनिट्स। लीनियर यूनिट्स में पहले नंबर पर आते हैं आर्किटेक्चर। दिस टाइप ऑफ यूनिट सिस्टम यूज फीट इन इंचेस विद फ्रैक्शन। ये हमारे पास जो मेजरमेंट आप इसमें करते हैं ना, जो यूनिट सेट करके आर्किटेक्चर, इसमें आप फीट और इंचेस का यूनिट यूज करते हैं और जो सेंटीमीटर मिलीमीटर ये इसमें यूज नहीं होता। दूसरा इसमें क्या है, जो वैल्यू होता है वो फ्रैक्शन में होता है। फ्रैक्शन में मतलब 1/2, 3/2, 4/2, ये अभी जो टिकट की फाइल में जाएगा उधर आपको एक्सप्लेन करेगा। डिसिमल ये सबसे ज्यादा यूनिट इस्तेमाल होने वाले यूनिट है। सही है। इसमें जो वैल्यू होता है वो पॉइंट के बाद होता है, इसकी एक्यूरेसी आप सब कुछ चीज इसमें पूरे यूनिट्स आता है। सही। uses decimal unit that can represent any linear unit। कोई भी लीनियर यूनिट आप इसमें मतलब मिलीमीटर, सेंटीमीटर, फीट, इंचेस पूरा आप जिस भी को यूज कर सकते हैं। जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, डेसिमल में आएगा। डेसिमल मतलब पॉइंट पॉइंट की शक्ल में आएगा। डू नॉट यूज फुट, साइन, इंचेस। इसमें सिंबल की जरूरत नहीं। मतलब जब हम जो आर्किटेक्चर यूज करते हैं ना उसमें हम ये सिंबल, ये यूज करते हैं। मतलब ये सिंबल जो है इसकी ये फुट के लिए, और ये जो दूसरा है ये हम क्या करते हैं इंचेस के लिए यूज करते। इसमें किसी सिंबल यूज करने की जरूरत नहीं है। सही है। आप जो उधर यूनिट सेट करते हैं वो डायरेक्ट उसमें मेजरमेंट शुरू कर देता है। सही है। अभी आर्किटेक्चर और डिसिमल। तीसरा है इंजीनियरिंग यूनिट। इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर सेम सेम है। दिस यूनिट सिस्टम इज इक्वल टू आर्किटेक्चर एक्सेप्ट द इंचेस आर डिस्प्लेड एज डेसिमल रेदर देन फ्रैक्शन। जिस उसमें जो इंचेस का सिंबल होता है वो हम क्या करते हैं फ्रैक्शन में 1/2, 1/8, 1/64। और इसमें हम क्या करते हैं वो फ्रैक्शन डेसिमल में, इसमें हम डेसिमल में यूज करते हैं। सही है। इसमें हम डेसिमल में यूज करते हैं। और इन दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू आर्किटेक्चरल एक्सेप्ट दैट इंचेस आर डिस्प्लेड एज डेसिमल रेदर देन फ्रैक्शन। सही है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल, the unit are just like architectural unit except there is no use of feet. Everything is expressed in inches and fraction। इसमें ये भी सेम सेम आर्किटेक्चर के बिल्कुल सेम, फ्रैक्शनल यूनिट आर्किटेक्चर के बिल्कुल सेम सेम है। लेकिन इसमें फीट नहीं यूज नहीं होता है और दूसरे में क्या फीट यूज होता था, इसमें यूज नहीं हुआ, सिर्फ इंचेस में, इंचेस और फ्रैक्शन में। सही है। एक तो हमारे पास आर्किटेक्चरल, आर्किटेक्चरल में फीट और इंचेस यूज होता है और फ्रैक्शन यूज होता है। इंजीनियरिंग में इसमें इसमें क्या होता है, इसमें डेसिमल पॉइंट यूज होता है। इंजीनियरिंग में इससे आर्किटेक्चर के सेम सेम है और जो लेकिन इसमें डेसिमल यूज होता है। फ्रैक्शन में इसमें सिर्फ इंचेस होता है। इंचेस में आप मेजरमेंट लेते हैं और फ्रैक्शन में होता है इंचेस एंड फ्रैक्शन। एवरीथिंग इज एक्सप्रेस्ड इन इंचेस एंड फ्रैक्शन। सही है। अभी आखिर में साइंटिफिक, ये सेम सेम डेसिमल, डेसिमल यूनिट के सेम सेम है। लेकिन इसमें साइंटिफिक का मतलब जो हम साइंटिफिक नंबर जो हमने सुना उसको क्या है, जो डेसिमल के बाद जो एक्यूरेसी होता है, डेसिमल के बाद जो पॉइंट आता है ना उसको हम 10 टू द पावर में यूज करते हैं। मतलब अगर आप 200 लेगा तो ये क्या, 1000 लेगा तो ये क्या देगा, 1 × 10⁻³ में आ जाएगा। मतलब इसको 10 की पावर में जो डिजिट्स आप लेंगे वो 10 की पावर में शो करता है। सही है। ये हमारे पास हो गया लीनियर। लीनियर में पहला है आर्किटेक्चरल। सही है। इसमें फीट और इंचेस होता है और डेसिमल होता है। फीट और इंचेस होते हैं और इसमें क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। दूसरा डेसिमल में, इसमें डेसिमल में पॉइंट हो जाता है और इसमें पूरे लीनियर यूनिट जितना भी यूनिट्स है, फीट, साइन, इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, पूरा इसमें आ जाता है और उसमें कोई सिंबल भी यूज नहीं होता है। तीसरा है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग यूनिट पे सेम सेम आर्किटेक्चर के है लेकिन इसमें हम पॉइंट यूज करते हैं। दिस यूनिट सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू आर्किटेक्चर एक्सेप्ट दैट द इंचेस आर डिस्प्लेड एज डेसिमल रेदर देन फ्रैक्शन। वो जो जो इंचेस का जो हम सिस्टम है ना वो डेसिमल में आता है। वो 2.1 इंच, 3.4 इंच, लाइक इस तरह आ जाता है। और फ्रैक्शनल में क्या है, इसमें सिर्फ इंचेस यूज होता है। इंचेस, उसमें फीट नहीं होता है, इंचेस होता है और वो भी फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है। और साइंटिफिक साइंटिफिक यूनिट्स जो है वो सेम सेम है डेसिमल के। लेकिन इसमें
जो वैल्यू होता है जब वो 10 की पावर की शेप में होता है, सही है। अभी इसको अभी नीचे जाता है, हमारे पास दो किस्म के अभी एंगुलर यूनिट पे पहले डेसिमल है। डेसिमल डेसिमल यूनिट्स के हमारे पास क्या थे, जो सर्कल को हम 360 में डिवाइड करता है हर एक, और द uses 360 degree in a circle in decimal form with no मिनट एंड सेकंड। इसमें मिनट और सेकंड नहीं होते। एक सर्कल को हम 360 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। हर एक पोर्शन को हम कहता है क्या, डिग्री, डेसिमल डिग्री। दूसरा है डिग्री मिनट सेकंड सिस्टम। इट इज इन ट्रेडिशनल, ये एक किस्म हो गया, ज्यादातर हम यूज करते हैं इसलिए मैंने उसको रीड किया हुआ है। दूसरा है डिग्री मिनट सेकंड। डिग्री मिनट सेकंड, इट इज अ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल्स। ये दोनों सेम सेम होता है, लेकिन इसमें सिर्फ डिग्री मेजर होता है, दूसरा मिनट और सेकंड। ये नीचे वाले में क्या होता है, डिग्री भी मेजर होता है, सेकंड। तो डिग्री मिनट सेकंड सिस्टम, इसको ये दूसरा एंगल के मेजर करने वाला यूनिट्स है, सही है। अभी ग्रेड और जो पहला वाला है डेसिमल, ये सेम सेम है, लेकिन ग्रेड में हम जो सर्कल है उसको कितने 400 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और उसका जो सिंबल है वो जी है, और उसको में 360 और इसमें कितना 400। अभी रेडियन क्या होता है, रेडियन एक एंगुलर एंगल मेजर करने का एक तरीका है, लेकिन एक रेडियन कितने के बराबर होता है, जो सर्कल का रेडियस होता है। अगर इस रेडियस का इक्विवेलेंस आर्च हम ले ले, जो रेडियस का जो लेंथ है उसका एक आर्च ले, और उसका लेंथ है वो उसके रेडियस के बराबर होता है। वो आर्च सेंटर पे जितना एंगल बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, एक रेडियन बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। कितना है, जो एंगल एंगल जो एक सेंटर पे सर्कल के सेंटर पे बनाता है, बाय द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्च। आर्च आर्च कौन सा आर्च, इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। इक्वल इन लेंथ, जिसका लेंथ क्या होता है उस सर्कल के रेडियस के बराबर होता है, वो आर्च सेंटर पे जो एंगल बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियन। इसको सिंबल आर से जाहिर करता है। ये एंगुलर यूनिट हमारे पास इस पहले में डेसिमल, इसमें जो सर्कल को हमको 360 पार्ट में डिवाइड इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। दूसरे मिनट डिग्री सेकंड, ये सेम सेम इसके डेसिमल इसके बराबर है, डेसिमल के बराबर है, लेकिन इसमें जो डिग्री होता है ना, उसको हम फर्दर मिनट में और सेकंड में डिवाइड कर देता है, सही है। मिनट और सेकंड में डिवाइड कर देता है। और ग्रेड जो होता है, ग्रेड जब हम सर्कल को 400 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो उसको क्या बोलता है, ग्रेड। और रेडियन क्या होता है, रेडियन एंगल है, रेडियन एक यूनिट है जिसपे हम एंगल मेजर करते हैं। जब हम एक आर्च लेते हैं, उस आर्च का लेंथ जो उसके रेडियस होता है इसके बराबर होता है, वो आर्च जो सेंटर पे जितना एंगल बनाता है उस एंगल को हम क्या कहते हैं, रेडियन। और उसकी सिंबल क्या है, आर है। आपको ऑटोकैड में लेके जाते हैं, आप उधर आपको ये एक एक समझा देते हैं, सही है। देखो अब जब ऑटोकैड आप ओपन करते हैं, जो भी किस्म का ऑटोकैड हो, तो आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा, सही है। तो इसमें पहले जो चीज सेट करना होता है वो यूनिट होता है। इसके लिए हमने पहले हमारे पास एक शॉर्टकट है, यू एन, इधर खुद आ जाता है, इसको एंटर करो, हमारे पास यूनिट्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, सही है। इसमें पहला वाला देखो आपके पास क्या है, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में क्या होता है, जब आप आर्किटेक्चर पे क्लिक कर देता है तो इधर देखो, ये जो यूनिट यूज करता है वो क्या होता है, आर्किटेक्चरल। इधर देखो ये फीट और इंचेस, जो इंचेस होता है वो फ्रैक्शन में होता है, इसमें दूसरा आता ही नहीं है, सही है। इधर सही है। ये पूरा सिस्टम देखो, इसमें ये फीट और दूसरा जो आएगा वो क्या होता है, इंचेस। लेकिन इंचेस क्या होता है, वो फ्रैक्शन में होते हैं, सही है। ये तुम्हारे पास आर्किटेक्चरल हो गया, पहला यूनिट जो हमने उधर डिस्कस किया, सही है। अभी इसके बाद में आता है डेसिमल। डेसिमल में तुम्हारे पास पूरे ये यूनिट के बाद, जो पॉइंट के बाद जो पॉइंट सिस्टम है, डेसिमल मीन पॉइंट, जो हम अशारिया उसको बोलते हैं, उस वही सिस्टम है। इसमें आपके पास पूरे यूनिट आते हैं, सही है। ये प्रिसीजन है, ये जैसा अभी इसमें कोई फिक्स यूनिट नहीं है कि ये इंचेस में होगा, उसमें कोई भी लीनियर यूनिट आप, ये यूटिलिटी, इंचेस, फीट,
माइल्स, कुछ भी आप इधर यूज कर सकते हैं। जो आप ड्राइंग बनाएगा पर वो जो यूनिट आपने इधर सेलेक्ट किया हो वो उसमें मेजर करेगा। सही है। ये डेसिमल सबसे ज्यादा यूनिट यूज इस्तेमाल होने वाला सिस्टम अभी हमारे पास डेसिमल है। सही है। अभी जाते हैं इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में क्या होता है, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग वो हमने देखा जो सेम सेम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो हम इंचेस वाला है वो ये क्या होता है, डेसिमल यूज करता है। ये उधर वो फ्रैक्शन यूज करता था, ये क्या करता है, डेसिमल। इधर देखो ये फीट और जो दूसरा इंचेस वाला पार्ट है वो उधर फ्रैक्शन में होता है। अभी इधर क्या है, फ्रैक्शन में नहीं है, इधर क्या है, पॉइंट में है। सही है। अभी इंजीनियरिंग इसके बाद आते हैं फ्रैक्शनल। इसमें सिर्फ इंच, फ्रैक्शनल में क्या होता है, सिर्फ इंच होता है। इसमें दूसरा यूनिट आप इधर जिधर भी मर्जी कोई भी सिलेक्ट करो, जो ड्राइंग बनाएगा वो सिर्फ इंचेस में होता है, और उसमें सिंबल भी नहीं होता है और फ्रैक्शन में होता है। सही है। ये देखो पूरा फ्रैक्शन में होता है। सही है। अभी आखिर में है साइंटिफिक। साइंटिफिक में आपको बोला था सेम सेम है। ये देख, जो आप जो यूनिट, जो मेजरमेंट लेगा, जो डिस्टेंस लेगा, वो ये क्या है, 10 टू द पावर में शो करेगा। 10 टू द पावर में शो करेगा। अब जो सबसे यूज यूनिट है लीनियर मेजरमेंट का और डेसिमल है, इसलिए मैं डेसिमल चूज करता हूँ। इधर आप बीक्यू यूनिट में इधर क्या सेलेक्ट करता हूँ, मीटर। सही है। अभी आता है एंगुलर पे। ये लेंथ है और ये एंगल। एंगुलर में पहला हमारे पास क्या था, डेसिमल डिग्री। सही है। डेसिमल डिग्री। एक सर्कल को हम कितना 360 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 360 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और उसकी एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। सही है। क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। ये हमारे पास एक है। दूसरा है डिग्री मिनट सेकंड सिस्टम। एक सर्कल को हम सेम सेम उसी तरह डिवाइड करते हैं, लेकिन एक फिर एक डिग्री को अंदर फिर मिनट, और फिर एक मिनट को फिर हम सेकंड में डिवाइड कर देते हैं। सही है। और दूसरा हमारे पास ग्रेड। ग्रेड क्या होता है, एक सर्कल को हम इधर क्या 360 पार्ट में डिवाइड किया, ग्रेड में 400। रेडियन आपको मैं बताया, रेडियन क्या होता है, रेडियन जब आर्च जिसकी लंबाई रेडियस के बराबर हो, वो सेंटर पे, उस सर्कल के सेंटर पे जितना एंगल बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियन। इधर हमारे पास एक सर्वेयर यूनिट। सर्वेयर यूनिट क्या होता है, एक सर्वेयर यूनिट, सर्वेयर यूनिट जो हम बेरिंग बोलते हैं, सर्वेयर जो एक नाथ के साथ वो एंगल बनाता है उसको क्या कहते हैं, रेडियन। सही है। उसको हम बोलते हैं सर्वेयर यूनिट। इसमें इधर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। सर्वेयर यूनिट, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ये देख, सर्वेयर यूनिट, द यूनिट आर बेस्ड ऑन बेरिंग ऑफ अ सर्वे लाइन। बेरिंग, the angle made with the north is called bearing। अभी इसको क्या होते हैं, सर्वेयर यूनिट। अब उसके साथ जो यूनिट यूज करता है उसको बोलते हैं बेरिंग। द यूनिट आर बेस्ड ऑन बेरिंग a survey line, it is used for survey bearing the angle subtended by a survey line with the north। this system is based on degree minute second। दब डिग्री मिनट सेकंड माने डिपेंड डिपेंड के, और दब संगे डिपेंड करता है। और ये इसका शेप ऐसा होगा नॉर्थ के साथ इसका। अब ये नॉर्थ, नॉर्थ के साथ इसका डिग्री क्या है, 36 है। मिनट उसका क्या है, 35 है। और सेकंड उसका क्या है, 10 है। जैसे एक सिंपल दिया हुआ है। सही है। अभी ये तो हमारे पास यूनिट हो गया। अभी हमारे पास यूनिट सेट हो गया, UN। एंटर। यूनिट हमारे पास इधर डेसिमल मीटर। सही है। और एंगल हमारे पास डेसिमल डिग्री। सही है। सही हो गया, डेसिमल डिग्री। और प्रिसीशन उसका वही लेते हैं। एक बात और है, जो एंगल हम लेते हैं वो हम काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं, जैसा इधर है। हम क्या लेते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज, ये काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं। इधर हमारे पास ये पेंट 45 हो गया, इधर ये दूसरा वाला 90 हो गया, उधर ये 135, ये 180, ये क्या है, ये 270। सही है। लेकिन हम अगर यूनिट में, अगर इधर हम क्लॉकवाइज इसको क्लिक करेगा, तो फिर जो यूनिट आएगा हमारे पास, जो हमारे पास एंगल आएगा, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज में, काउंटर क्लॉकवाइज में, ये क्लॉकवाइज में, काउंटर नहीं सॉरी, क्लॉकवाइज में ये पॉजिटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज में ये नेगेटिव होगा। इसका उल्टा होगा, मतलब अभी ये काउंटर क्लॉकवाइज में पॉजिटिव है ना, तो इधर ये क्लॉकवाइज में फिर पॉजिटिव होगा, और दूसरी डायरेक्शन में नेगेटिव होगा। सही है।
अभी इसके बाद मैंने ग्रिड सेट किया है। ग्रिड कैसे सेट करते हैं वो भी आपको बताता हूँ। इधर पहले अभी इसको क्लोज कर देते हैं। अभी इधर ऑटोकैड को ओपन करते हैं। सही है। अभी हम ग्रिड पे डिस्कस करते हैं। ये जो आपको लाइन स्क्रीन पे जो लाइन दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं ग्रिड। अभी इसकी सेटिंग कैसे करते हैं, हम इधर आ जाते हैं। इधर आप देखो, अगर आपके पास इधर ये नीचे नहीं ये दिखाई दे रहा है ना गूगल बार में, तो इसमें आप क्या करते हैं, उधर आके आप ग्रिड इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट स्नैप, डायनामिक, ऑर्थो मोड, ये ग्रिड। आप ग्रिड पे क्लिक करेगा तो इधर आपके पास ये आइकन आएगा। अभी ग्रिड की सेटिंग कैसे करते हैं, इस पे क्लिक करो, इस पे राइट क्लिक करो, ग्रिड सेटिंग में जाओ। इधर आपको ये दिखाई देगा अभी ग्रिड एक्स स्पेसिंग। अभी जो ये ग्रिड हमारे पास आप दिखाई दे रहे हैं, इसकी जो एक्स स्पेसिंग ये छोटा खाना एक्स डायरेक्शन में कितना होएगा, इसको मैंने एक 1 यूनिट दिया है। यूनिट हमने सेलेक्ट किया, मीटर है ना, मतलब 1 मीटर। और ग्रिड वाई स्पेसिंग हमारे पास क्या है, 1 मीटर, मीन्स 1 मीटर, सही है। और जो मेजर ये लाइन है, ये जो बड़े बड़े थोड़े जो कलर में उससे ज्यादा अच्छी तरह दिखाई दे रहे हैं, उसको पहले मेजर लाइन। तो ये मेजर लाइन आपने कितने पे रखे हैं, 5 पे। आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको आसानी के साथ समझाने के लिए ऐसा किया हुआ है। इसलिए मैं ग्रिड को इधर ये ऐसा सेट करते हैं, फिर ओके दबा के आप इसको कर सकते हैं, सही है। अभी हम आते हैं कोऑर्डिनेट्स की तरफ। ये तुम्हारे पास यूनिट सेट हो गया और फिर ग्रिड सेट हो गया। अब हम आते हैं कितनी किसकी तरफ, कोऑर्डिनेट की तरफ। इधर हम जाते हैं पहले कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स जो यूज होता है किसमें, यूज कोऑर्डिनेट्स, हमारे पास AutoCAD में 2 टाइप के कोऑर्डिनेट्स हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, you can use absolute or relative Cartesian। कार्टेशियन मीन एक्स एंड वाई। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जब आप कोई पॉइंट लोकेट करते हैं या कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसमें हम जो वैल्यू एंटर करते हैं, वो पहले वैल्यू जो होता है वो एक्स वाई शेप में, मीन रेक्टेंगुलर शेप में होता है। एक्स पहले एक्स वाई पुट करते हैं, फिर वाई की वैल्यू पुट करते हैं टू लोकेट अ पॉइंट विद क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, सही है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमारे पास अब्सोल्यूट और रिलेटिव होता है। अब्सोल्यूट रिलेटिव आगे आ रहा है, उसको भी समझाया कर आपको समझा दूंगा। लेकिन पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मीन एक्स वाई। इसमें हम जो वैल्यू पुट करते हैं वो एक्स और वाई की शेप में, एक्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, इसमें जो हम वैल्यू पुट करते हैं वो रेडियस, वो क्या, डिस्टेंस और एंगल की सूरत में हम उसको वैल्यू देते हैं। उधर एक्स और वाई की शेप में, इधर डिस्टेंस और एंगल। पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, डिस्टेंस और एंगल हम यूज करते हैं। यू कैन यूज अब्सोल्यूट और रिलेटिव। ये अब्सोल्यूट और रिलेटिव इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ये मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। यू कैन यूज अब्सोल्यूट और रिलेटिव coordinates, relative coordinate, distance and angle. Polar coordinate means distance and angle to locate a point when creating an object। एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, एक ये एक लाइन ड्रा करता है, उसके लिए हम जो यूज सिस्टम यूज होता है वो 2 किस्म के हैं। अभी हमारे पास इधर जाएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट। हमारे पास बेसिकली जब एक AutoCAD ओपन करते हैं तो इसमें हमारे पास जो
इंटरफेस ओपन हो जाता है, वो बेसिक 2D होता है। 2D इसमें एक्स और वाई जो ओरिजिन होता है, ये देखिए ये ऑटोकैड है, ये हमारे पास जो प्लेन है ना ये 2D है, 2D में सही है। इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस तरफ ये नेगेटिव एक्सिस है, इस तरफ ये वाई नेगेटिव एक्सिस है, सही है, सही है ना। देखो जैसे सेम सेम ये है, ये को- इसमें ये कार्टेशियन और पोलर। तो इसमें जो वैल्यू, इसमें जो हम वैल्यू डालते हैं ना वो किस हिसाब से डालते हैं, अभी देखो, अभी आपको एक्स रूट और दूसरा समझाते हैं। ये देख ये सेम सेम इसी तरह है, इसमें देख ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इसमें दूसरा वाला ये ऑटोकैड में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये जो वैल्यू आप पुट करते हैं वो बेसिक सेम सेम इस हिसाब से आप उसको डाल। जो उसमें ओरिजिन होता है वो हमारा पास 0 0 होता है। जो हमारे पास क्रॉस हेयर है ना, क्रॉस हेयर के जो कर्सर है ना, क्रॉस हेयर कर उसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमारे पास 0 0 होता है। अभी जो हम एक्स एक्सिस पे आएगा जो वैल्यू देता है 1 2 3 ऐसा, और 1 2 3 वाई एक्सिस पे, सही है। अब परस करें हमारे पास एक पॉइंट है जिसको हम लोकेट करना चाहते हैं, जो एक्स एक्सिस से 2 यूनिट है, वाई एक्सिस से 3 यूनिट है। जो हम इसको वैल्यू देके तो हमारे पास ये पॉइंट इधर आ जाएगा, सही है। ये सेम सेम जो सिस्टम है ना, इस डायरेक्शन में आप आएगा तो आपको ये क्या एक्स नेगेटिव और वाई आपको पॉजिटिव मिलेगा। अब नीचे आएगा तो इसमें एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव आएगा, सही है। और इस चौथे क्वाड्रेंट में आएगा तो आपको इसमें एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव मिलेगा। और पूरा जो आपने एंगल मैंने आपको उधर एक्सप्लेन किया है, इसमें हम जो लेते हैं एक्स एक्सिस 0 लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर उसे 30 90, अभी सर्कल को हमने पूरा 360 में डिवाइड किया हुआ है, सही है। जैसा कि इधर एक्सप्लेन हुआ है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू हम देते हैं वो दोनों पॉजिटिव देंगे। इधर कोई पॉइंट लोकेट करना है, एक्स पे कितना है वाई पे कितना है वो देख के वो पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, सही है। दूसरा केस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। इससे दूसरी तरीके से भी इधर टू टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके हमारे पास जो एब्सोल्यूट और रिलेटिव वो अभी आएगा। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब ओरिजिन लेते हैं तो हम 0 0 पॉइंट लेते हैं। 0 0 पॉइंट क्या होता है, इधर ये क्रॉस हेयर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये हमारे पास 0 जैसा मैंने इधर ड्रा किया हुआ है, इसका जो ये क्या है 0 0 होता है, सही है। इसके इस डायरेक्शन में जाएगा नेगेटिव, इस डायरेक्शन में आएगा नेगेटिव, इस डायरेक्शन में जाएगा पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में जाएगा पॉजिटिव, सही है। तो इसका ये हम जो वैल्यू लेता है उसको ये ओरिजिन को बेस बनाते हैं, 0 0 पॉइंट से हम जो वैल्यू देता है उस डायरेक्शन में जाएंगे। जिस तरह ये है ना, ये हमारे पास 0 0 हो गया, तभी हमारे पास जो दूसरा पॉइंट आएगा वो 0 x, वो 0 और 5 x में 5 y में 0, क्योंकि y इधर कोई हमारे पास डिस्टेंस है ही नहीं, ये ऊपर गया ही नहीं है 0, सही है। तो फिर ये क्या हो गया 5 0 इधर आएगा। मैं आपको अभी ये समझाऊंगा, मुश्किल नहीं है। मतलब एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट में हम जो वैल्यू लेता है वो 0 को बेस बना के वैल्यू देते हैं। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट वैल्यू आर बेस्ड ऑन द ओरिजिन 0 0 where the x and y are where the x and y axis intersect, जिधर y और x एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम 0 मान लेता है। यूज इन एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मीन you know the precise x and y value of the point coordinates। वही हमें एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स कब यूज करना है, जब आपका ओरिजिन दिया हुआ है या आपको उसका वैल्यू दिया है 5 और 6 2 3 ऐसा कोई वैल्यू दिया हुआ है, तो आप वो एंटर करके आपको पॉइंट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल द कोऑर्डिनेट्स 3 and 4 specify a point 3 unit along the x axis and 4 unit along the y axis from the origin। रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स क्या, और रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स वैल्यू आर बेस्ड ऑन द लास्ट पॉइंट एंटर। हम एक पहले एक पॉइंट एंटर करते हैं, फर्स्ट करें हमने ये 3 4 एक पॉइंट एंटर किया, या 0 0 पॉइंट है या 3 एक 4 पॉइंट एंटर किया। अब इसको ओरिजिन समझते हैं, ओरिजिन मान के एक दूसरा पॉइंट, सही है, एक दूसरा पॉइंट लगाते हैं या एक दूसरा पॉइंट हम लोकेट करते हैं, तो इसको कहते हैं रिलेटिव कोऑर्डिनेट, सही है। देखो
Relative coordinates value are based on the last point entered. Use relative coordinates when you know the position of a point in relation to the previous point. जब आपको एक पॉइंट दे कि इस पॉइंट से वो पॉइंट इतना है, मतलब 3 और 4 से हमारे पास एक दूसरा पॉइंट है 6 से 7 8, जो इस पॉइंट से 3 और 4 के डिस्टेंस, मतलब 5 और 6 के डिस्टेंस पे कुछ, तो हम फिर क्या करते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट, सही है। To specify a relative coordinates, precede the coordinates with the right sign. हम फिर सिस्टम में कैसे एंड करते हैं, जब एक पॉइंट हमने सेलेक्ट किया हुआ है परस के 2 3, इसके हिसाब से हम दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए पहले हम कुछ नहीं करते हैं, एट द रेट साइन डालना पड़ेगा और खुद ब खुद उस पॉइंट से उस पॉइंट को मेजर करेगा। स्पेसिफाई पॉइंट 3 यूनिट्स along the x and 4 यूनिट्स along the y axis from the last point as specified। अभी इधर एग्जांपल दिया हुआ है, मैं उधर आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, सही है। इधर आप आ जाओ, पहले हम ये इसको मैं क्या करता है, डिलीट कर देता हूँ, डिलीट, सही है। इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, इन सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। पहले हमारे पास क्या था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या एक्स वाई वैल्यू, उसमें हमारे पास एब्सोल्यूट था। एब्सोल्यूट मीन हम ओरिजिन को बेस बना के उसके हिसाब से दूसरा पॉइंट सेलेक्ट कर देगा, ये हमारे पास एब्सोल्यूट है, सही है। अभी इधर देखो, हम जब इधर एक पॉइंट ड्रा करते हैं ना, ये देख, अभी फर्ज के मैं एक लाइन सेलेक्ट करता हूँ, ये लाइन मैंने सेलेक्ट किया, उसको अब ये भी बोले पहले पॉइंट सेलेक्ट करो, आप क्या करेगा, आप बोलोगे क्या करेगा, इसके लिए आपको एक पॉइंट सेलेक्ट करना है। फर्ज करें मैं 0, 0 सेलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, ये ओरिजिन पे गया, मतलब उसने खुद ब खुद वो पॉइंट ओरिजिन सेलेक्ट किया, क्योंकि हमने बताया था ना कि जो कर्सर का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमारे पास 0 है, सही है। हम एक सेम सेम करते हैं, सेम सेम ऐसा एक रेक्टेंगल आपको बना के देगा। रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं इसको, क्या है, स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो हम अब दूसरा पॉइंट हम इस डायरेक्शन में जो एक सिल के डिस्टेंस है ना, एक ये हमारे पास 1 मीटर है, आपको समझाने के लिए। तो इसलिए हम एक्स वाई पे अभी काम करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे। अभी दूसरा पॉइंट के लिए मैं एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए ना, फर्स्ट करें मैं लेता हूँ एक्स की वैल्यू 5, कामा, अभी अभी इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं ना, तो वाई इसमें क्या होगा, 0, एंटर कर देगा, सही है। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया। अभी हम तीसरा पॉइंट लोकेट करते हैं, तो इधर हमारे पास तीसरा पॉइंट क्या है, 5 5 है, सही है। क्यों, एक्स पे भी 5, वाई पे भी 5। अभी देखो दूसरी पॉइंट हम सेलेक्ट करते हैं, 5 कामा 5, एंटर, सही है। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया, कैसा, ये है, सही है। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया। अभी हम तीसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं, तो तीसरा पॉइंट हमारे पास ये होगा 5 यूनिट। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास ये होगा, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं बोलता हूँ एक्स हमारे पास इसमें क्या होगा, -5, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो इधर ये हमारे पास इधर एक्स किया था 5, अभी इधर आ रहे हैं। अभी हम पहले हमारे पास ये पॉइंट था, इधर एक्स किया था 5, वाई किया था 5, अभी इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इधर हमारे पास एक्स क्या होगा, क्योंकि ओरिजिन को बेस ले रहे हैं ना, तो इसमें हमारे पास ये ओरिजिन के बेस से हमारे पास एक्स क्या होगा, इस इधर आएगा तो एक्स क्या होगा, 0, 0, और वाई हमारे पास क्या होगा, 5। अभी इसको क्या करते हैं, एंटर करते हैं, सही है। क्योंकि इधर y की वैल्यू हमारे पास 5 है ओरिजिन से, सही है, और x की वैल्यू, ओरिजिन से x की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पे 0 है ना, सही है। अभी वापस हम ओरिजिन पे आते हैं, तो क्या करेगा, 0 कामा 0, एंटर, सही है। हम किधर आ गए, वापस ओरिजिन पे आ गए, ठीक है। जैसे कि सेम सम, ये देखो हमने पहले क्या किया, 0 0 का वैल्यू एंटर किया, सही है, 0 0 हमारे पास ओरिजिन पे आ गया।
फिर हमको एक्स डायरेक्शन में, अब एक्स डायरेक्शन में जाएगा तो 5 यूनिट्स जाएगा, 5 मीटर। और वाई डायरेक्शन में इधर हम अगर इसको ओरिजिन के हिसाब से लेगा तो इधर हम बिल्कुल ऊपर जाते ही नहीं है ना, तो क्या होगा ये 0। सही है, इधर हम ऊपर जाते ही नहीं है, तो वाई हमारे पास क्या होगा 0। फिर हम ये दूसरा पॉइंट लोकेट करेगा, इधर अगर आप देखें ओरिजिन से तो हम एक्स एक्सिस पे कितना, वाई एक्सिस पे कितना जा रहे हैं 5, एक्स एक्सिस पे कितना जा रहे हैं 5, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास ये आ गया, तो इसलिए हमने वैल्यू पुट किए 5 और 5। सही है, 5 5। अगर हम वापस इस पॉइंट पे आ रहे हैं, इस पॉइंट पे हमारे पास जो x की वैल्यू है, x x डायरेक्शन में इसको कोई डिस्टेंस नहीं है, x हमारे पास क्या होगा 0, और y डायरेक्शन में इसका क्या होगा 5। तो हमने किया 0 और 5। फिर हम वापस इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ रहे हैं। सही है, इस पॉइंट पे आ रहे हैं, तो इधर हम क्या करेगा, जो वैल्यू हमारे पास है 0 0। सही है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं और डिलीट करते हैं। आप किस कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, परस करें मैं एक लाइन लेता हूँ, आपको मैं एक पॉइंट देता हूँ, अभी परस करें आपको बोले ड्राइंग में ये पहला पॉइंट आप लोकेट करें 2 3, मैं परस के 2 कामा 3, अभी मैं एंटर करूंगा तो ये 2 3 पे खुद जाएगा। सही है, इस 2 3 से क्या क्या मतलब है, x2, x क्या होता है 1 2। सही है, और y क्या होता है 1 2 3। ये पॉइंट हमारे पास डायरेक्ट लोकेट हो जाएगा। अगर आपको कोई बोल रहा है -2 में, तभी अगर इस क्वाड्रेंट पे आपको कोई पॉइंट कोई लोकेट करना चाहता है तो आप क्या करेगा, ये पहले लाइन सेलेक्ट करो, जो भी सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करो। अभी मैं माइनस वैल्यू देता हूँ, एक्स माइनस। एक्स माइनस का मतलब है ये ऑरिजिन से इस तरफ आएगा, ऊपर या नीचे, दोनों इधर क्या है एक्स माइनस है। सही है, एक्स माइनस है, तो मैं क्या वैल्यू देता हूँ 3, x3 हो गया, x-3। सही है, वो उस तरफ जाएगा, x-3 पे जाएगा। सही है, अब y की वैल्यू मैं देता, अगर पॉजिटिव देगा तो इसमें आएगा, निगेटिव देगा तो इसमें जाएगा। परस करें मैं पॉजिटिव वैल्यू देता हूँ, पॉजिटिव वैल्यू मैं देता हूँ 3 3 3 3 देता हूँ, मुश्किल नहीं। एंटर, ये देखो इधर क्या, एक्स डायरेक्शन में -1 2 3 आ गया ना, वाई डायरेक्शन में 1 2 3, इधर हमारे पास ये दोनों पॉइंट के इंटरसेक्शन पे हमारे पास एक पॉइंट मिल गया। सही है, ये पॉइंट हमारे पास आ गया। अभी इसको हम वापस देखो, अभी अगर दोनों निगेटिव वैल्यू देगा तो y उस डायरेक्शन में पॉजिटिव है ना, तो इस डायरेक्शन में y की वैल्यू निगेटिव होगी, चाहे इस क्वाड्रेंट में हो उस क्वाड्रेंट में हो। अभी परस करें मैं देता हूँ 2 गामा माइनस -2 गामा -3, y की वैल्यू मैंने 3 दी है। सही है, तो देखो x में क्या है, माइनस डायरेक्शन में 1 2। सही है, और y 1 2 3, तो ये किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। सही है, ये तुम्हारे पास ये पॉइंट आ गया। सही है, अभी हम इस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो इधर हमारे पास x पॉजिटिव y नेगेटिव, प्रेस करें, अभी मैं ले लेता हूँ, इसको वापस एंटर कर देता हूँ। अभी हमारे पास x हम 3 लेते हैं, 3, y हमारे पास निगेटिव में आएगा, उसको हम 5 लेते हैं, एंटर कर देते हैं। देखो y हमारे पास 1 2 3 4 5। सही है, और x 1 2 3, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ रहा है। सही है, ये जो हम वैल्यू देते हैं ये ओरिजिन के बेस पे हम लेते हैं। इस तरह ये जो मैं बनाया, आप इसी तरह दूसरा भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन जो कंसेप्ट है ना, वो आपको एक्स और वाई की वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब जो वैल्यू हम देते हैं वो ओरिजिन पे नस करता है। सही है, अभी हम आते हैं रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स पे। ये सेम सेम मैं आपको अभी रिलेटिव पे बना के दिखाऊंगा। सही है, अभी देखो, अभी मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, लाइन सेलेक्ट करता हूँ, उसको देता हूँ 0 0, एंटर, ये ओरिजिन पे खुद गया। सही है, अब अब हम एक पॉइंट लेते हैं। सही है,
अब क्या करते हैं, एक पॉइंट हम लेते हैं, मैं एक पॉइंट लेता हूँ, परस करे मैं लेता हूँ 5, वह x5y0 इंटर, ये सेम सेम हमारे पास इधर आ गया। अब ये हमारे पास एक पॉइंट है जो ओरिजिन से हमने लिया हुआ है। अब हम इस पॉइंट को ओरिजिन बना के इस पॉइंट को हम जो अभी हमने आखिर पे सेलेक्ट किया है 50, सेम सेम ये इसी तरह 50 सही है। 50 जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, इसको हम ओरिजिन बना के इधर एक दूसरा पॉइंट जो 5 डिस्टेंस पे सेलेक्ट कर देते हैं, सही है। तो उसमें हम क्या किया था, 5 एंटर किया, इसमें ऐसा नहीं करेंगे, सही है। अभी हम इसमें क्या करते हैं, शेप एट द रेट साइन एंटर कर देते हैं। अभी हम जो डिस्टेंस लेते हैं वो सिर्फ डिस्टेंस लेगा, सही है, और उसका एंगल लेगा। तो डिस्टेंस हम क्या लेते हैं, 5 यूनिट, सही है। 5 लिख के एंटर नहीं दबाने का, सही है। फिर शिफ्ट एंगल दबा के ये खुद दूसरे दूसरे जो बॉक्स है उसमें चला जाएगा, सही है। अभी हमको क्या चाहिए, अभी जो ये जो हमारे पास ओरिजिन हो गया, सही है, ये इधर ये हमारे पास ओरिजिन, अभी ये हम इस जगह पे आ रहा है तो ये एंगल हमारे पास क्या 90 हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस है ना। तो हम अभी इधर से इस पॉइंट पे आ रहे हैं, 5 वाले पॉइंट पे जा रहे हैं, तो ये हमारे पास एंगल का 0 0 है ना, सही है। तो हम इधर से इधर आएगा तो एंगल कितना होगा, 90, सही है। तो अभी मैं इसको क्या देता हूँ, 90 डिग्री एंटर, सही है। इसने किया क्या, इस पॉइंट को, सॉरी यार, सॉरी भाई, मैं दूसरे के लिए चला गया, वो पोलर कोऑर्डिनेट्स पे चला गया। अभी वापस इसको स्केप बटन दबा के कंट्रोल Z, सही है। अभी इसमें क्या करते हैं, ओ एट द रेट शेप शेप एट द रेट, सही है। अभी इसमें हम एक्स के वैल्यू देते हैं, तो अगर ये ओरिजिन है, ये हमने ओरिजिन मान लिया, ये ओरिजिन मान लिया, तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 0। अगर ये ओरिजिन है तो उसमें वाई की वैल्यू क्या होगी, 5, एंटर करो तो उधर जाएगा, सही है। हमने अभी वो पॉइंट ओरिजिन नहीं लिया, हम रिलेटिव ले रहे हैं, तो इस पॉइंट को हमने ओरिजिन लिया। तो इस पॉइंट को जब आप ओरिजिन लेगा ना, ओरिजिन लेगा तो इसमें क्या होगा, एक 0 होगा, वाई हम तुम्हारे पास 5 होगा। अभी हम इधर से इस तरफ आ रहे हैं और ये पॉइंट को हम ओरिजिन ले रहे हैं, तो इस पॉइंट को ओरिजिन लेगा तो इसमें आपके पास शेप एट द रेट, इसमें वो एक्स की डिस्टेंस तुम्हारे पास क्या होगी, -5, क्योंकि हम निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही है। -5 स्पेस -5 कामा, अभी तुम्हारे पास जो y की वैल्यू है इधर आप आएगा तो y की वैल्यू आपके पास क्या होगा, इधर से ये पॉइंट पे है ना, आप उधर ऊपर नीचे नहीं जा रहे, आप अभी इस पॉइंट पे है, सही है, इधर आ रहे हैं। तो इधर अब मैंने इधर आके x की वैल्यू मैंने क्या कर दी, 5 डाली, इधर हम आ गए, सही है। अभी हम इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा रहे, नीचे नहीं जा रहे, इस पॉइंट पे हमारे पास x की जो वैल्यू, y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0, सही है। एंटर, हमारे पास वो आ गया। अभी आखिरी पॉइंट इसको, अभी आखिरी पॉइंट, अभी इसको हम ओरिजिन मानते हैं, इसको, तो उसके क्या, शिफ्ट एट द रेट, सही हो गया। अभी वही हमारे पास, अभी भी इस पॉइंट पे हम आना चाहते हैं, उस पॉइंट से, इस पॉइंट से हम इधर आना चाहते हैं, जो इसकी वैल्यू होगी, अभी y क्या होगा, माइनस, अभी नीचे आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है ना, ये y की तरफ आए तो इसमें हमारे पास y क्या होगा, 0, y क्या होगा, निगेटिव में आएगा। अभी x अभी इसको ओरिजिन मान के तो हम इधर ना जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या होगा, 0, सही है। हाँ, y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -5, सही है। अभी इसको एंटर कर देते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास किधर आ गया, ये सेम सेम ऐसा मैंने जो किया हुआ है, सही है। इधर गलत हो गया,
इधर 0, इधर हमारे पास माइनस, इधर हमारे पास होएगा -5। सही है। अभी इधर देखो, आप लोगों को समझाता तो सरूट में क्या होता है, हम ये जो फर्ज करें ये हमारे पास 0 0 का पॉइंट है, हम इसमें इस 0 0 पॉइंट को बेस बना के जो वैल्यू देते हैं उसको, उस हिसाब से हम उसको एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स एब्सोल्यूट बोलते हैं। सही है। तो 0 0 से हम इस पॉइंट पे आएगा, तो इस पॉइंट में हम अगर देखेगा तो ये वाई डायरेक्शन में नहीं जा, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। एक्स डायरेक्शन में जाएगा इधर से, तो एक्स की वैल्यू इसमें क्या होगी 5, हरीजन से एक्स की वैल्यू क्या होगी 5, और y की वैल्यू इधर ये ऊपर नहीं जा रहे हैं ना, तो y की वैल्यू इधर क्या होगी 0। ये दोनों के इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट हमारे पास 5 0 आएगा। अभी हम ये पॉइंट पे जा रहे हैं, इस पॉइंट पे अभी हमें ये पॉइंट मांगता है, तो ये पॉइंट अगर हम देखेगा तो इधर 0 से इधर कितना है 5 यूनिट, y से इधर कितना है 5 यूनिट। सही है। कितना है 5 यूनिट, तो ये हमारे पास 5 5 आ गया। सही है। 5 x5 y5। सही है। और फिर हम इस पॉइंट पे आता है, ओरिजिन से इस पॉइंट पे आता है ये पॉइंट, तो ये पॉइंट हमारे पास अगर आप देखेगा तो x से ये पॉइंट हमारे पास 0 है। x डिस्टेंस, इधर x डिस्टेंस बिल्कुल है ही नहीं। सही है। बिल्कुल y पे है, तो y पे x 0 है, x पे y 0 है, तो ये y है, तो y पे हमारे पास x का जो है डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा, और y का खुद क्या हो जाएगा 5। सही है। ये हमारे पास ओरिजिन के बेस पे होता है। सही है। अभी अब दूसरा आते हैं रिलेटिव पे। तो रिलेटिव पे देखो, ये हमारे पास परस्पर ओरिजिन हो गया। सही है। ओरिजिन हो गया। अब ये एक्स डायरेक्शन में 5 जा रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में ये हमारे पास इस पॉइंट की निस्बत से हम ये डिस्टेंस ले रहे हैं, तो इस पॉइंट की निस्बत में एट द रेट लगाएगा। एक्स में डिस्टेंस कितना है 5, वाई में डिस्टेंस कितना है 0। फिर इधर ये पॉइंट हम सेलेक्ट करते हैं, कौन सा ये पॉइंट, तो हम इस पॉइंट का ओरिजिन बना के ले रहे हैं, इस पॉइंट को ओरिजिन बना के ले रहे हैं। अगर इस पॉइंट में ओरिजिन है तो इसमें ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया ना, तो इसमें एक्स में क्या है 0, वाई में क्या है 5, तो ये पॉइंट हमारे पास लोकेट हो गया। अभी इस पॉइंट को ओरिजिन बना के एक ग्रेट सिंबल लगाए, तो उसका मतलब है ये पॉइंट हमारे पास ओरिजिन हो गया। सही है। जब ये पॉइंट हमारे पास ओरिजिन हो गया, इसमें हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सही है। इस पॉइंट से हम इस पॉइंट में जा रहे हैं। इसमें तुम्हारे पास x क्या होगा, इस पॉइंट से तुम अब क्यों, ये ओरिजिन है ना, हम इस तरफ जा रहे हैं, तो इसमें x तुम्हारे पास, x तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अगर ये ओरिजिन है तो हम किस में, x में जा रहे हैं, तो x तुम्हारे पास -5 हो जाएगा, और दूसरा जो है वो तुम्हारे पास y में हम बिल्कुल जा रहे हैं, तो y तुम्हारे पास 0 हो जाएगा। सही है। y तुम्हारे पास 0 हो जाए। पर इसके मैं चेक कर देता हूँ, इधर एक लाइन हो गया, ये हमारे पास सेम सेम हुई है। अभी हम इस पॉइंट पे आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं ना, तो इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, x तुम्हारे पास -5, शिफ्ट एट द रेट, सही है, -5 कामा -5, और y तुम्हारे पास 0 हो जाएगा, एंटर कर दो, ये तुम्हारे पास इधर आ जाएगा। सही है। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास जो इस दोनों से है ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव है। इसका स्क्रीनशॉट लेके उस पर खूब प्रैक्टिस करो, ये आपको याद होना मांगता है। सही है। अभी इसको मैं इधर से खलास कर दे, डिलीट कर देता हूँ। अभी आते हैं पोलर पे। अभी आते हैं पोलर पोलर पे। पोलर में क्या होता है, हम एंगल लेते हैं और इसके साथ डिस्टेंस और एंगल, डिस्टेंस और एंगल के जरिए हम कोई पॉइंट या कोई ऑब्जेक्ट का पॉइंट लोकेट कर देते हैं। पहले हम आते हैं रिलेटिव पे। जो कंप्यूटर का सिस्टम होता है वो बाय डिफॉल्ट रिलेटिव पे रहता है। सही है। वो बाय डिफॉल्ट रिलेटिव पे रहता है। सही है। तो इसलिए हम एक लाइन सेलेक्ट करते हैं। अभी परस करें, इसको मैं वैल्यू देता है
जीरो हुआ, जीरो ताकि हम ओरिजिन पे पहुंच जाए, ओरिजिन पे पहुंच जाए। सही है। अभी आ गया। अभी हम एक लाइन 5 मीटर का एक्स एक्सिस पे डाल रहा है। एक लाइन एक पॉइंट लोकेट करना चाहता है जो एक्स एक्सिस से कितना है, 5 मीटर पे है। तो हम क्या करेगा, यूनिट लेगा 5। सही है। शिफ्ट एंगल, एंगल अभी एक्स एक्सिस पे तो एंगल क्या होगा, जीरो। एंटर। ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया। सही है। ये हमारे पास क्या है, अ, अब रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स। अभी हम क्या इधर यूज करते हैं, रिलेटिव। तो रिलेटिव में अभी ये अब उसका क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। अभी हम दूसरा पॉइंट यूज करता है, दूसरा पॉइंट जो कि वाई एक्सिस पे 5 है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, अभी हम ले देगा 5। सही है। शिफ्ट एंगल देगा। सही है। अभी इसका एंगल, ये अगर ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, तो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का एंगल कितना होगा, 90। सही है। एंटर कर दो। कंट्रोल से ये जो मैं ओपन किया हुआ, ये एब्सोल्यूट सिस्टम का है। अभी चेक कर देता हूँ। चलिए एब्सोल्यूट डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको रिलेटिव बताऊंगा। अभी एब्सोल्यूट, ये इधर क्या है, अभी इधर कमांड में जाएगा ना, ये इधर जो हमारे पास यूनिट डायनेमिक सेटिंग, इधर हमारे पास जो यूनिट सेलेक्ट हो, ये देखो अभी क्या है, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट में है। सही है। अभी ये हमारे पास एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट में है, इसलिए अगर रिलेटिव पे करेगा तो फिर सही आएगा। अभी ये हमारे पास एब्सोल्यूट में है, इसलिए पहले मैं आपको एब्सोल्यूट समझाऊंगा, मुश्किल नहीं, बाद में रिलेटिव पे आएगा। तो अभी हमारे पास एब्सोल्यूट पे है, तो इधर आओ। इधर पहले जीरो कामा जीरो एंटर कर दो। सही है। ये तुम्हारे पास ओरिजिन आ गया। अभी हमारे पास इधर हम इस डायरेक्शन में अभी क्या 5 यूनिट आना चाहते हैं। तो मैं क्या, जो 5 शिफ्ट एट द रेट एंगल, एंगल अभी हम इसको एंगल क्या देगा, इसको जीरो एंगल देगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, इसलिए उसका एंगल क्या होगा, जीरो। अभी हम इधर आते हैं। इस पॉइंट के लिए हमें ये डिस्टेंस नहीं मांगते, एब्सोल्यूट जो एब्सोल्यूट इसमें क्या होता है, ओरिजिन से डिस्टेंस लेते हैं। सही है। तो ये अभी हमारे पास ओरिजिन नहीं है ना, ये हमारे पास ओरिजिन होता अगर अब ये रिलेटिव होता, ये एब्सोल्यूट है, तो हमारे पास ओरिजिन क्या है, ये है। तो इसका इस पॉइंट का इस पॉइंट तक, इस पॉइंट का इस पॉइंट तक, ये पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, हमें ये डिस्टेंस देना पड़ेगा। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, 7.07। हम इसको अभी क्या वैल्यू देते हैं, 7 फिफ्थ एंगल, 7 नहीं, 7.07 शिफ्ट एंगल। सही है। शिफ्ट एंगल। अभी इस पॉइंट का इस ओरिजिन के साथ कितना एंगल बन रहा है, अभी इधर हम एक पॉइंट ले रहे हैं। सही है। तो ये हमारे पास ओरिजिन है, अब इस जगह से इस जगह तक जाना चाहते हैं, तो ये एंगल तुम्हारे पास कितना हो गया, 45। सही है। तो एंगल तुम्हारे पास क्या होगा, 45। एंटर। अभी आप उस पॉइंट तक चले गए। सही है। अभी हम इस पॉइंट तक है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट ओरिजिन और इस पॉइंट के बीच में तुम्हारे पास डिस्टेंस कितना है, ये पॉइंट, ये ओरिजिन से ये इस पॉइंट पर हमें इसका डिस्टेंस क्या है, 5 यूनिट। तो हम जस्ट सिंपल किया क्या, 5 शिफ्ट एंगल। अभी इस पॉइंट का इससे एंगल कितना होगा, 90। सही है। अभी ये ओरिजिन है ना, इस पॉइंट का हम क्या एंटर करते हैं, एंटर 90 एंटर। सही है। देखो अभी हम इधर से फॉर एग्जांपल हम अभी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ रहे थे, तो ओरिजिन से इस पॉइंट का एंगल इधर से इधर तक कितना है, 90। इधर से इधर तक कितना है, 90। पहले हम
इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जा रहे थे, सही है। इस पॉइंट से इस, तो इसका इधर से डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस कितना था 7.07, और इसका एंगल कितना था 45। अभी हम इस पॉइंट से इस पॉइंट से इधर आ रहे थे, लेकिन इस पॉइंट का इधर से डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट, 5 यूनिट, क्योंकि एब्सोल्यूट है ना, और एंगल कितना है 90 जो मैंने दिया, सही है। ये एब्सोल्यूट, देखो इधर क्या है 50, इधर भी एंगल कितना है 45, फिर इधर से इधर तक जब आएगा तो ओरिजिन से इसका एंगल कितना बनता है 90, इसका इधर से रेडियल डिस्टेंस, इसका पूरा जो जो हम लेगा तो रेडियल लेगा इधर से, सही है। तो इसका कितना है, अभी हम वापस इस पॉइंट पे आएगा तो ये पॉइंट ओरिजिन से कितना है 0, 0 शिफ्ट एंगल। अभी इसका एंगल क्या है, एंगल आप ओरिजिन से इसका एंगल ये पॉइंट है ना, सही है। तो इसका एंगल आप 0 भी ले सकते हैं, सही है, क्योंकि ये अभी इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस माइनस में आएगा, ये 0 में आएगा, बिल्कुल हम ओरिजिन से लेते हैं ना, इसका डिस्टेंस 0, 0, ये स्केप करेगा, इधर से वापस लाइन लेगा, ये पॉइंट है। अभी ओरिजिन पे आता है तो ओरिजिन का डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है 0, शिफ्ट एंगल हमारे पास क्या आएगा, अभी इस पॉइंट का एंगल हमारे पास क्या, आप 0 भी ले सकते हैं और 90 भी ले सकते हैं, मेरे पास के 90 लेता, इंटर कर देता, सही। इस पॉइंट का ओरिजिन के साथ एंगल कितना है 90, और आप 0 भी ले सकते हैं, देखो ये, इधर देखो ये इस पॉइंट का एंगल आप 90 ले सकते हैं। देखो अभी इस पॉइंट का ये पॉइंट हो गया, अभी ओरिजिन पे आता है तो 0 कामा एंगल हमारे पास भी 0, एंटर, इधर भी आ सकते हैं, सही है, क्योंकि इधर 90 भी आ सकते हैं और 0 0 दोनों बराबर है, सही है। अभी ये तुम्हारे पास क्या हो गया एब्सोल्यूट सिस्टम। एब्सोल्यूट सिस्टम ये तो अब मैंने वो बनाया, क्या बोलता है, एक स्क्वायर बनाया, इसलिए आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए। अभी देखो मैं एक पॉइंट को बताता हूँ, देखो अभी मैं इधर ये, अभी मैं एक पॉइंट ओरिजिन से लेता हूँ इधर 5 यूनिट, सही है, और एंगल इसका एक्स 0 होगा, तो 5 यूनिट मतलब 5 मीटर, शिफ्ट एट द रेट एंगल, वो मेरे को पॉइंट लोकेट कर दें, शिफ्ट एट द रेट एंगल हमारे पास क्या होगा 0, एंटर, तो ये एक्स एक्सिस पे आ गया, ओरिजिन से इसका एक्स एक्सिस पे आ गया, सही है। रीजन से ये डिस्टेंस हमारे पास क्या इधर आ गया, ये पॉइंट। अभी मैं एक दूसरा पॉइंट लेता हूँ, सही है। अभी अभी ये देखो, अभी मैं एक दूसरा पॉइंट लेता हूँ, प्रेस करें मैं 5, शिफ्ट एंगल, एंगल मैं लेता हूँ 45, 45 एंगल लेगा तो ये इस सेंटर पे आ जाएगा, 45 एंटर, सही है, इधर आ गया, ये ओरिजिन से इधर कितना 45 का बनाता है, सही है। अभी एक तीसरा पॉइंट लेता हूँ, देखो अभी मैं क्या देता हूँ, ये तीसरा इधर जो आएगा वो कितना हो गया 135, मतलब 180 से जो 90 से जो ज्यादा हो गया, 270 से कम होगा, वो तीसरे कोऑर्डिनेट में आएगा। ये देखो लाइन, सही है। अभी मैं एक पॉइंट लेता हूँ, कोई भी डिस्टेंस लो 4, शिफ्ट एंगल, भी एंगल 90 से जो ऊपर होगा, मैं 135 लेता हूँ, 35 एंटर, देखो किधर आएगा, तीसरे कोऑर्डिनेट्स पे चला गया, सही है। ये एग्जैक्ट वो लाइन पे क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है हम ओरिजिन से ले रहे हैं, सही है। अभी मैं देता हूँ 0, शिफ्ट एंगल 0, एंटर, ये भी देख इसका डिस्टेंस हो गया वो एग्जैक्ट 4 होगा, अभी इसमें डालकर DI एंटर, सही है। अभी इसे देखो
इधर कितना है, 4 है जो हमने दिया था, सही है। ये जो रेडियल डिस्टेंस देता है, अभी इस थर्ड क्वाड्रेंट इसमें आना मांगता है, तो क्या पहले प्लांट सेलेक्ट करेगा। अभी इसमें क्या होगा, एंगल जो होगा 180 से ज्यादा होगा। मेरे पास क्या यूनिट सेलेक्ट करता हो, 2, सही है। और शिफ्ट एंगल, एंगल हमारे पास क्या होगा 180, 180 से ऊपर जितना भी है, परस के मैं लेता हूँ 190 लो, 189 लो, मुश्किल नहीं है। तो ये किधर जाए गया, ये सेंट्रल लाइन से नीचे आ गया, सही है। अगर आप इसमें आना चाहते हैं, सही है, इसमें तो आप निगेटिव वैल्यू दो या 270 से अबाव वैल्यू दो। चलो उसके लिए मैं इधर आ गया, इधर एक पॉइंट लोकेट करता हूँ। इसमें मेरे को, मैं फर्ज के मैं वैल्यू लेता हूँ 7, शिफ्ट एंगल। अभी एंगल में कौन सा दो, एंगल हमारे 270 से ऊपर होना चाहिए, 360 से नीचे। तो ये जो दिया हुआ है डायरेक्ट वही लेता हूँ, देखो ये हमारे पास, तुम्हारे पास ये आ गया। अगर इसको मैं ओरिजिन से मिलाऊं, अभी इसका डिस्टेंस देखो, डी आई लो, डी आई एंटर। अभी देखो ये तुम्हारे पास एग्जैक्ट 7 मिनट होगा। दोबारा लेता हूँ, क्योंकि नहीं आ रहे हैं, तो देखते लाइन, सही है। अभी एक यूनिट में उसको एंटर करता हूँ 6, शिफ्ट एंगल, एंगल हमारे पास अभी एंगल आएगा 270 से ऊपर, टू, टू 275 लो, 275 एंटर। ये देख, ये तुम्हारे पास 70 है ना, ये तुम्हारे पास इधर क्या आ गया 75। अभी इसके जो लेंथ है ना, वो मेजर करना मांगता है डी आई एंटर, ठीक है। ओरिजिन से उसका जो डिस्टेंस होगा एग्जैक्ट 6 यूनिट होगा, सही है। ये तुम्हारे पास क्या है, एग्जैक्ट 6 यूनिट है। ये तुम्हारे पास क्या हो गया, अभी एब्सोल्यूट पोलर सिस्टम, एब्सोल्यूट पोलर। अभी हम क्या जा रहे हैं, रिलेटिव पे। अभी किधर जा रहे हैं, रिलेटिव पे। अभी क्या जा रहे हैं, रिलेटिव पोलर सिस्टम पे। तो इधर हम पहले उसको उधर से ये चेंज करना पड़ेगा, डायनेमिक इनपुट सेटिंग, इधर जाके अब इधर सेटिंग में आके इसको एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट से अभी क्या करेगा रिलेटिव में, और इधर क्या करेगा ओके करके ओके कर देगा। अभी हम किधर आ गए, रिलेटिव में आ गए, सही है। रिलेटिव में आ गए, पहले सेम सेम मैं वही पॉइंट लेता हूँ, सही है। इसको 0,0 एंटर, ये ओरिजिन हो गया। अभी इस पॉइंट में आते हैं, इस पॉइंट में आते हैं। अभी हमारे पास जो सिस्टम है वो क्या है, रिलेटिव है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, 5, शिफ्ट एंगल 0 एंटर, हमारे पास ये पॉइंट आ गया। अभी ये पॉइंट जो है, अब पहले हम इस पॉइंट को क्या ओरिजिन कंसिडर किया, क्योंकि एब्सोल्यूट के सेम सेम है, सही है। अभी हम रिलेटिव में ये पॉइंट नहीं है, इस पॉइंट को हम क्या कंसिडर करेंगे, ओरिजिन, सही है। ओरिजिन कंसिडर करेंगे और उसको उसको वैल्यू देंगे। फर्स्ट करें मैं सेम सेम 5 वैल्यू देता हूँ, 5। अभी इसको हम क्या एंगल क्या दे, अभी ये जो ओरिजिन हो गया, तो अब इस डायरेक्शन में जाए, अभी ये ओरिजिन हो गया ये, सही है। तो हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका एंगल इधर से इधर कितना हो गया 90, क्या होगा 90 उल्टा, सही है। अभी हम इधर से इस पॉइंट पे आ रहे हैं, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया ओरिजिन, ये पॉइंट हमारे पास क्या हो गया ओरिजिन। तो अब इस पॉइंट को ओरिजिन, ये पॉइंट हमारे पास क्या हो गया ओरिजिन। तो हम क्या करें यूनिट, तो क्या करते हैं 5, सही है, एंगल। अभी इस पर हमारे पास एंगल, इधर अगर हम डी रखे इस पॉइंट का ओरिजिन मान के, तो इधर से इधर तक अगर हम इस पॉइंट का ओरिजिन मान के, सही है, इधर डी रखे, तो इस एक्सिस से उस एक्सिस से पूरा एंगल कितना होगा 180, सही है।
अभी हम नीचे आ रहे हैं, ये 5 सेम सेम ओरिजिन पे आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, शिफ्ट, अभी हम डिस्टेंस 5, सही है, शिफ्ट एंगल, एंगल, अभी हम क्या है, अगर इस पॉइंट पे, अगर ये तुम्हारे पास ओरिजिन हो गया, तो इधर से ऐसा जाके ऐसा आएगा, ऐसा ऐसा इधर तक, तो ये तुम्हारे पास कितना हो गया, 270, एंगल हमारे पास क्या हो गया, 270, सही है, ये तुम्हारे पास बन गया।